अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है हिफाज़त जान और इस्लाम। नाज़रीन इकराम, इस्लाम दीन इंसानियत है। इंसान की जान, इंसान का माल, इंसान की नस्ल, इंसान की अक़ल और दीन व मज़हब की हिफाजत उसकी बुनियादी मक़ासिद में से है। उसके नज़दीक इन चीज़ों की बड़ी कदर व क़ीमत है। मज़हब इस्लाम ने ख़ुसूसन इंसानी जान को बहुत ही अहम और मोहतरम करार दिया है। मोमिन की जान व माल अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के इवज़ उसको ख़रीद लिया है। मोमिन की जान व माल का इवज़ जन्नत को करार देकर उसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सूरह तौबा की आयत है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। गोया मोमिन की जान और माल उसके पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत है, जिसके इस्तेमाल में अहकाम इलाही की पाबंदी ज़रूरी है। अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करना बड़े अजर व सवाब का बाइस है। इसी को शहादत भी कहा जाता है, जिसकी कुरान व हदीस में बड़ी फजीलत आई है। आम तौर पर लोग इस्लाम और मुसलमानों के फ़ायदे और नुकसान को मद्देनज़र अंदाज करके ये समझते हैं कि अल्लाह की राह में जान लुटा देना शहादत है, ख़्वाह जान किसी भी तरीक़े से गंवाई जाए। हालांकि अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने की जहाँ फजीलत आई है, वही दीन की इशाअत और उसकी सरबलंदी के लिए अपनी जान बचाने और उसकी हिफाजत करने पर भी ज़ोर दिया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। यही वजह है कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। कान खोल के सुन ले। सही बुखारी में हज़रत साबित बिन ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़तल नफ्सहु बिशैइन फ़िद दुनिया उसिब बिही यौमल क़ियामा। सही मुस्लिम की रिवायत है। जो शख्स जिस चीज़ से दुनिया में अपने आप को हलाक कर ले, क़ियामत तक के दिन के लिए उसी के ज़रिए से वो अपने आप को ईज़ा पहुँचाता रहता है। कोई आदमी चाकू के ज़रिए से अपने आप को मार के हलाक कर लिया, वो समझता है कि मैं दुनिया की परेशानियों से महफूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, आखिरत में उसको क़ियामत तक, जब बर्पा क़ियामत होगी, तब तक उसको वही सज़ा मिलती रहेगी। कोई जहर पी के मर गया, उसने जल्दबाजी की, उसको क़ियामत तक वो सज़ा पाते रहना है। कोई आदमी पानी में डूब के मर गया, क़ियामत तक फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला वही सज़ा देता रहेगा। वो समझता है कि मैं दुनिया की परेशानियों से आज़ाद हो गया। नहीं नहीं, आखिरत में तो उसको बहुत बड़ा अज़ाब मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने जो जान की अमानत उसके पास दी थी, उसने आगे बढ़ के उसमें तसर्रुफ़ किया। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स पहाड़ से गिरकर अपने आप को मार डालता है, वो मरने के बाद जहन्नम की आग में गिरता चला जाएगा, जिसमें उसे हमेशा हमेशा रहना है।
और जो शख्स जहर पीकर अपने आप को हलाक करता है उसका जहर उसके हाथ में होगा और जहन्नम की आग में उसको हमेशा पीता रहेगा। और जो अपने आप को किसी हथियार से हलाक कर लेगा तो उसको वो हथियार उसके हाथ में होगा और जहन्नम की दहकती आग में उसे पेट में वो अपने आप को भोंकता रहेगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप देखेंगे जहाँ मुशरिक के लिए ऐसे लफ्ज़ आए हैं खालिदीन फ़ीहा अबदा के, इसके लिए भी आए हैं खालिदन मुखल्लदन फ़ीहा, कि वो भी जहन्नम में एक लंबे मुद्दत तक रहेगा। अलबत्ता मुशरिक तो हमेशा जहन्नम में रहेगा, लेकिन ये खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। एक दिन जन्नत में तो जाएगा, लेकिन वो कितनी मुद्दत जहन्नम में जलता रहेगा ये अल्लाह ही खूब जानता है। नाज़रीन इकराम, बाज़ लोग बीमारियों या दीगर जिस्मानी अज़ियतों से तंग आकर ख़ुदकुशी की राह इख्तियार करते हैं। बसा औक़ात रिश्तेदार भी ऐसे लोगों को जहरीली दवाओं के ज़रिए हलाक कर देते हैं, मगर इस्लाम ऐसी हालत में भी इंसानी जान का एहतराम करता है और इसको हर मुमकिन तरीक़े से बचाने का हुक्म देता है और गलत तरीक़े अपनाने वालों को जहन्नम की वईद सुनाता है। हज़रत जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी, सही बुखारी की रिवायत है, एक आदमी ने ज़ख़म की तकलीफ़ से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली। अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता है कि मेरे बंदे ने जल्दबाजी से काम लिया, मैंने उस पर जन्नत को हराम करार दिया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, जिहाद जैसे अहम फरीज़े में भी जान की हिफाजत करने और एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया। सूरह निसा में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीआ। मुसलमानों, अपने बचाव का सामान ले लो, फिर ग्रोह ग्रोह बनकर कोशिश करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो जाओ। नाज़रीन इकराम, नमाज एक ऐसा फरीज़ा है जो हालत जंग में भी माफ़ नहीं, मगर इस हालत में भी जान की हिफाजत का सामान रखने और एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। जैसा कि सूरह निसा में फरमाया गया, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह फ़ल्तक़ुम ताइफ़तुम मिन्हुम मअक वलियख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़ल्यकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़ल्युसल्लू मअक वलियख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम। जब आप उनमें हों और उनके लिए नमाज खड़ी करें तो चाहिए कि उनकी एक जमात आपके साथ अपने हथियार ले खड़ी हो। फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हट कर अपने आपके पीछे चले आए और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आपके साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव करे और अपने हथियार लिए रहे। सलातुल खौफ है। इस तरीक़े से बताया गया नमाज की हालत में भी अपने आप की हिफाजत करना है। नाज़रीन इकराम, इब्तिदाई इस्लाम में भी जो भी मुशर्रफ व इस्लाम होते, आप उन्हें जान की हिफाजत के लिए अपने ईमान को पोशीदा रखने का मशवरा देते। जब अहले ईमान के लिए मक्के की सरजमीन तंग हो गई तो जान और ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत का हुक्म दिया गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कुफ़ार व मुशरिकीन की नज़रों से बचते हुए हबशा की तरफ फिर मदीने की तरफ हिजरत कर गए। और जब अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नापाक मंसूबा बनाने लगे और मक्के में आपकी जान का ख़तरा लायक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म दिया गया। आपकी ये हिजरत बहुत ही मोहतात अंदाज में हुई। इस मौके पर आपने जान की हिफाजत का हर मुमकिन तरीक़ा इस्तेमाल किया। आप उस वाक़े की इत्तला अपने रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देने के लिए उनके घर दोपहर के वक्त तशरीफ़ ले गए, जो अमूमन आराम का वक्त होता है अरब में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी राजदारी के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिजरत के इलाही फरमान से मुत्तला किया और ऐसे वक्त में मक्के से रवाना हुए जबकि चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। दुश्मन अगरचे आपके घर का मुहासरा किए हुए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में सही सलामत दुश्मन के नरगे से निकल गए। यहाँ से निकल कर 3 दिन तक गार सौर में छुपे रहे।
जब आपको यकीन हो गया कि दुश्मन आपकी तलाश में मायूस हो चुके हैं तो गार सौर से निकलकर मदीने की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी तदबीरें जान की हिफाजत के लिए इख्तियार की। आपने ये वाक़या हज़ारों मरतबा सुना होगा, लेकिन आपने क्यों किया ये सारी चीज़ें? ये सारी तदबीरों का राज जान की हिफाजत है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने मोमिन को जहाँ अपनी जान की हिफाजत का हुक्म दिया, वहीं दूसरों की जान का एहतराम करने पर भी जोर दिया। ज़माने जाहिलियत में अरब बच्चियों की पैदाइश को अपने लिए आर समझते और उन्हें जिंदा दरगोर करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। फ़ख्र फ़ाक़े के डर से अपने ही हाथों अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। उनके नज़दीक इंसानी जान की कोई कदर व कीमत नहीं थी। मामूली मामूली बातों पर बेकसूर इंसानों का बेतरेक खून बहाया करते थे। इस्लाम ने नाहक कत्ल की हर सूरत को हराम करार दिया। बच्चों को कत्ल करने से रोकते हुए फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे। दर हकीकत उनका कत्ल कबीरा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक के बाद जिसको सबसे बड़ा गुनाह करार दिया वो यही गुनाह है। तुम अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करो कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है। नाज़रीन इकराम, इब्तिदाए इस्लाम में जिन चीज़ों की हुर्मत का ऐलान किया गया उनमें क़त्ल नाहक भी है। सूरह नाम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल तआलौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़् ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। सूरतुल अनआम की आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप कहिए कि आओ मैं तुमको वो चीज़ पढ़कर सुनाऊं जिनकी मुखालफत तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दिया है। वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, माँ बाप के साथ एहसान करो और अपने औलाद को इफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और उनको भी रिज़्क़ देते हैं और बेहयाई के जितने तरीक़े हैं उनके पास भी मत जाओ, खा आलानिया हो या पोशीदा। जिनका खून करना अल्लाह ने हराम करार दिया है उसको कत्ल मत करो। हाँ, मगर हक़ के साथ उनका तुमको ताकीदी हुक्म दिया जाता है ताकि तुम समझो। नाज़रीन इकराम, बात समझ में आई कि किसी को कत्ल करना, किसी को नाहक खून बहाना इस्लाम में संगीन जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया, लज़वालुद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन क़त्ल मुमिन। कहा, ये दुनिया ये अपने असबाब के साथ हलाक हो जाए एक हादिसा है, लेकिन ये हादिसा उसके मुकाबले में छोटा हादिसा है अगर एक मोमिन की जान, एक मुसलमान की जान नाहक कत्ल किया जाता है, एक मोमिन की जान ली जाती है। कबूल इस्लाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोग इस्लाम में आते, उनसे बैअत लेते। उनमें से एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी उनसे बैअत लेते। कत्ल नाहक से इज्तनाब भी है। कत्ल नाहक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मजलिसिन फ़क़ाल तबायऊनी अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ वला तज़नू वला तसरकू वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत लेते लोगों से, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे ना, जिना और बदकारी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, नाहक किसी को कत्ल नहीं करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़े से बैअत लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहक कत्ल को 7 कबीरा गुनाहों में से शुमार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सबउल मुबिक़ात, 7 हलाक करने वाले गुनाह।
7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी वो क्या चीज़ें हैं बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, नाहक किसी को कत्ल करना, सूद खाना, बातिल तरीक़े से यतीमों का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना और भोली भाली पाक दमन औरतों पर तोहमत लगाना, ये 7 हलाक करने वाले गुनाह हैं। ये सही बुखारी की रिवायत है। नाज़रीन इकराम, इंसानी जान की हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने किसी एक जान के नाहक कत्ल को सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया। चुनांचे सूरह माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। क़ियामत के दिन हुक़ूक़ुल इबाद में सबसे पहले जिस चीज़ का फ़ैसला होगा वही ही कत्ल नाहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नास यौमल क़ियामति बिद्दिमा। लोगों के दरमियान क़ियामत के दिन जिस चीज़ का सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो उनका नाहक बहाया गया खून होगा। इस हदीस में कोई एतराज़ नहीं। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला जो सवाल बंदे से होगा नमाज के ताल्लुक़ से होगा। हुक़ूक़ुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक़ से होगा। हुक़ूक़ुल इबाद में बंदों के हुकूक़ में सबसे पहला सवाल उनके खून के ताल्लुक़ से होगा। नाज़रीन इकराम, हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफा में आपने जो तारीख़ी खुतबा दिया उनमें भी मोमिन की जान व माल, उनके इज़्ज़त व आबरू को मोहतरम करार दिया। आपने फरमाया, फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अरादकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा फ़ी बलदिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा। सही बुखारी की रिवायत है। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त व आबरू तुम्हारे नज़दीक इसी तरह मोहतरम है जिस तरह तुम्हारा अरफात का ये दिन, ज़िलहिज्ज का ये महीना और मक्के का ये शहर मुक़द्दस और मोहतरम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगी तलवार लेकर चलने से भी मना फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को गलती से खराश भी आ जाए। इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी। इस्लाम ने आकर बतलाया इंसान को मकाम इंसानी। ऐ अहले जहां, इससे बढ़कर तहजीब पे एहसान क्या होगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कही इस्लाम ने। नंगी तलवार लेकर चलने से भी मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को गलती से खराश भी आ जाए। अल्लाह अकबर, वो इस्लाम जिसने इंसानी जान की इस कदर की है, आज उसी इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। या कोई कमज़ोर दिल नंगी तलवार देखकर ख़तरा महसूस करने लगे, इसीलिए आपने तलवार हमेशा नियाम में रखने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो हमारी मस्जिदों में से किसी मस्जिद से या बाज़ारों में से किसी बाज़ार से गुज़रे, उसके पास तीर हो तो उसे अच्छी तरह रोक कर रखे या उसका अगला धार वाला हिस्सा मजबूत पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुसलमान को उससे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए। अपने भाई की तरफ तलवार के इशारे को भी नाजायज़ करार दिया। फरमाया अपने भाई की तरफ तलवार का इशारा करने को भी फरिश्तों की लानत का मुजीब करार दिया है। मन अशार इला अखीही बिहदीदतिन फ़इन्नल मलाइकता तलअनहु हत्ता यदअहा व इन कान अखाहु लिअबीही व उम्मिही। जो शख्स अपने भाई की तरफ किसी हथियार से इशारा करे तो फरिश्ते उस पर उस वक्त तक लानत करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी हथियार को हटा ना ले, खा वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। इस्लाम ने कत्ल के जज्बे और अज़्म और इरादे को भी बाइस से जुर्म करार दिया। चुनांचे सही बुखारी की मशहूर रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-क़ातिल वल मक़तूल किलाहुमा फ़िन्नार। जब वो दोनों मुसलमान तलवार लेकर बाहम मुकाबले के लिए निकले और उनमें से किसी कोई एक मारा जाए तो कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नम में जाएंगे। पूछा गया कातिल तो अपने जुर्म की सज़ा में जहन्नम में जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी मकतूल क्यों जाएगा? आपने जवाब दिया इसलिए कि वो भी
अपने भाई को कत्ल करने की ख्वाहिश रखता था। यह अलग बात है कि उसे मौका नहीं मिला। सही बुखारी की रिवायत है। इस्लाम का निज़ाम क़िसास। नाज़रीन इकराम, तरग़ीब व तरहीब के इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के अलावा इंसानी जान की हिफाजत और क़त्ल व खूनरेज़ी की रोकथाम के लिए इस्लाम ने कुछ अमली हिदायत भी हमें दी है। कत्ल एक संगीन जुर्म है। इंसाफ का तकाज़ा है कि उसके मुर्तकिब को बदले में कत्ल किया जाए। कुरान ने इसी मुनसिफाना फ़ैसले का ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकद्दमों में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। इस्लाम का निज़ाम क़िसास क़त्ल व खूनरेज़ी के सद्देबाब का अहम ज़रिया है। अगर क़िसास का ये निज़ाम ना हो तो मक़तूल के मुताल्लिक़ीन के अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा होना एक फितरी बात है, जो शदीद खूनरेज़ी का बाइस बनता है। ज़माने जाहिलियत में ताकतवर कौमों में एक फ़र्द के बदले कातिल के सारे रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया जाता था। बसा औक़ात ऐसा भी होता कि एक शख्स के खून के बदले पूरे कबीले, पूरी बस्ती को और पूरे शहर को इसकी सज़ा पाना पड़ती। तो इस तरीक़े से मौजूदा ज़माने में जिन कौमों को इंतहाई महज़्ज़ब समझा जाता है, उसके बाकायदा सरकारी ऐलानात तक में बसा औक़ात ये बात बग़ैर किसी शर्म की दुनिया को सुनाई जाती है कि हमारा एक आदमी भी मारा जाएगा तो हम कातिल की कौम के 50 आदमियों की जान लेंगे। एक मज़हब कौम ने 20वीं सदी में अपने एक फ़र्द के कत्ल के बदले पूरी मिस्री कौम से बदला लेकर छोड़ा। नाज़रीन इकराम, कुछ हकीकत नाआशना इस्लाम के इस मुनसिफाना निज़ाम को ज़ालिमाना निज़ाम करार देते हैं। वो कहते हैं कि किसी जान के बदले में दूसरी जान को कत्ल करना एक और जान को हलाक करना है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि क़िसास में अगरचे जान की हलाकत है, मगर नतीजे के एतबार से सारी इंसानियत की हिफाजत है। इसीलिए फरमाया, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, अक़लमंदों, क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, उम्मीद कि तुम इन कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करोगे। नाज़रीन इकराम, इस्लाम किसी की जान को रायगा जाने नहीं देता। इस्लाम हुकूमत को लाजिम करार देता है कि वो मुजरिम का पता लगाए, लेकिन किसी सूरत मुजरिम तक रसाई ना हो तो उस बस्ती या मोहल्ले वालों से कसम खाने के लिए कहा जाएगा कि जहाँ के मकतूल की लाश पाई गई, शरीयत की इस्लाम में उसका नाम क़िसामा है। चुनांचे इस महल्ले के 50 आदिल मर्द हलफ लेते हुए कसम खाएंगे कि उन्होंने ना उसे कत्ल किया है और ना उन्हें कातिल के बारे में कोई इल्म है। कसम का मरहला ख़त्म होने पर उस बस्ती या मोहल्ले वालों को मकतूल की दियत अदा करनी होगी। बसूरत दीगर ये दियत हुकूमत अदा करेगी, इसलिए कि जान की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी थी। किसी के कत्ल का मतलब यह है कि वो उसकी हिफाजत से कासिर रही, फिर वो कातिल का पता लगाने में भी नाकाम रही, इसलिए इस खून की दियत का बोझ उसे उठाना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से नाज़रीन इकराम, इस्लाम ने इंसानी जान की बड़ी हिफाजत की है। इस्लाम के नज़दीक इंसान की जान, इंसान की माल, इंसान की इज़्ज़त व आबरू की बड़ी हिफाजत की है। इसको मुझे और आपको समझना है और इसकी अहमियत को समझ कर हमें ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।